Mechanism of breathing. In this video, we will discuss about inspiration and expiration. Please subscribe our channel for more interesting अस्सलाम वालेकुम। videos. आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आज हम इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रीथिंग है क्या। फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज, कि एक फिजिकल मूवमेंट होगी जो गैसेस एक्सचेंज का काम करेगी, उसे हम क्या कहेंगे जी? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग दो तरीके की होती है, एक को हम कहते हैं इंस्पिरेशन और दूसरे को कहते हैं एक्सपीरेशन। जो इंस्पिरेशन होता है आल्सो कॉल्ड इनहिलेशन भी कह सकते हैं, और जो एक्सपीरेशन होता है उसे हम एक्सिलेशन भी कह सकते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इंस्पिरेशन या इनहिलेशन, या फिर डिस्कस बिटवीन द इंस्पिरेशन या फिर एक्सपीरेशन, ठीक है, या फिर एक्सिलेशन। ये दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंस्पिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन मतलब कि हवा का जिस्म के अंदर दाखिल होना, और इसमें जो भी मैकेनिज्म होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, के इसमें क्या होते हैं, हमारे जो पसलियों के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एंड रिब्स आर रेज्ड, और जो हमारी रिब्स होंगी, पसलियां होंगी, वो क्या होंगी जी? रेज्ड हो जाएंगी। उसके बाद डूम शेप डायाफ्राम, जो हमारा मेराबी डायाफ्राम है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इसके साथ साथ ही क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड इज लोअर्ड, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा? लंग्स एक्सपैंड, जो हमारे फेफड़े हैं वो फैल जाएंगे। डिक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा जी? डिक्रीज हो जाएगा। एयर मूव्स आउटसाइड टू द इनसाइड, और हवा बाहर से अंदर की तरफ क्या हो जाएगी जी? दाखिल हो जाएगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है जी? एक्सिलेशन। रिब्स मसल्स क्या होंगे जी? रिलैक्स होंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो एक्सिलेशन में क्या होंगे जी? रिलैक्स होंगे। रिब्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स अपनी पहले वाली पोजीशन पे चला जाएगा। डायफ्राम मसल्स आर रिलैक्स्ड, और यहाँ पे जो हमारे डायफ्राम मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। एंड इट्स गेट्स राइज टू द डोम शेप, और जो दोबारा डोम शेप में आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा कि सबसे पहले हमने इंस्पिरेशन में देखा जिसमें हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। अब हम देखते हैं एक्सपिरेशन में, जिसमें हवा हमारे जिस्म से बाहर जाएगी। रिजल्ट क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रिजल्ट ये होगा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लंग्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एयर मूव इनसाइड टू द आउटसाइड, हवा अंदर से बाहर की तरफ चली जाएगी। अगर आपके पास इसका डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सीलेशन, तो फिर आप यही पॉइंट लिख के इनका डिफरेंस भी लिख सकते हैं, और बाकी ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका उल्ट क्या होगा जी? रिब मसल्स क्या होंगे जी? रिलैक्स होंगे। यहाँ पे रिब मसल रेज्ड हो रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे डोम शेप डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। यहाँ पे लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, यहाँ पे लंग्स क्या हो रहे हैं जी? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे डिक्रीज इन ऑन प्रेशर ऑन लंग्स, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर ऑन लंग्स। एयर मूव आउटसाइड टू इनसाइड, एयर मूव इनसाइड टू द आउटसाइड, मतलब कि एक दूसरे का उल्टा होगा। यही आज का हमारा टॉपिक था, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, या फिर हम कहते हैं इनहिलेशन एंड एक्सिलेशन। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं।